तो यार स्पाइडरमैन 4 मूवी में सैडी सिंह कास्ट हो चुकी हैं, पर सवाल है किस रोल में। तो देखो, स्ट्रेंजर थिंग की स्टार सैडी सिंह रिपोर्टेडली स्पाइडरमैन 4 के लिए एक बड़ा रोल करने वाली है और मार्वल फैंस में ये स्पेकुलेशन भी चल रहा था और पहले रूमर्स भी निकल के आए थे कि वो एक्समैन मूवी के रिबूट में जेन ग्रे का रोल कर सकती है। पर नए रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि वो एक्समैन में नहीं बल्कि स्पाइडरमैन की दुनिया में दिखने वाली है। पर वो एग्जैक्टली कौन सा कैरेक्टर प्ले करेगी? क्या ये एक स्ट्रीट लेवल स्टोरी होगी नए एलाइज और विलन्स के साथ, या फिर एक मल्टीवर्सल ट्विस्ट जिसमें अनएक्सपेक्टेड फेसेस दिखेंगे? ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो जीन ग्रे तो नहीं है और ना ही एक नए वर्जन की मेरी जेन वॉटसन, क्योंकि जेंडिया ऑलरेडी एमजे रोल कर रही है एज मिशेल जॉनसन। पर कुछ और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज जरूर है। तो चलो बताता हूँ मैं आपको ऐसे 6 पॉसिबल रोल्स के बारे में जो सैडी सिंह स्पाइडरमैन 4 में प्ले कर सकती है, विथ क्लासिक स्पाइडरमैन कैरेक्टर से लेकर कुछ नए सरप्राइजेस तक। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को जल्दी से लाइक मार के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एना मे पार्कर एके एनी से, जिसके बारे में बताऊं तो मार्वल के पोस्ट सीक्रेट वॉर्स यूनिवर्स में पीटर पार्कर और मेरी जेन वॉटसन के एक बेटी होती है एना मे पार्कर, जिसे अपने फादर के स्पाइडर पावर्स मिलते हैं जो स्पाइडरलिंग या नेस्टिंग के नाम से जाने जाती है और खुद एक पावरफुल हीरो बन जाती है। अब हो सकता है स्पाइडरमैन 4 में पीटर की बेटी इंट्रोड्यूस ना करें, पर एक ट्विस्ट हो सकता है। अब क्या हो अगर सिंक टोबी मैगवायर और क्रिस्टियन डस्ट के पीटर और एमजे की बेटी प्ले करे? अगर एवेंजर्स डूम्सडे से बैटल वर्ल्ड स्टोरी शुरू होती है तो ये पॉसिबल है कि टॉम हॉलैंड का पीटर अपनी मल्टीवर्सल बेटी से मिले, जो एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है जो एमसीयू के स्पाइडी लोर को हिला सकता है। इसके बाद आते हैं हमारे नंबर 5 कैरेक्टर पे, जो है फायर स्टार। और इसकी बात करें तो फायर स्टार पहली बार स्पाइडरमैन एंड हिज फ्रेंड्स शो में दिखी थी और फिर उसके बाद मार्वल कॉमिक्स में दिखाई गई, जिसमें उसने एक्समैन और न्यू वॉरियर्स ज्वाइन किया। एमसीयू अब अपने म्यूटेंट का रोस्टर एक्सपेंड कर रहा है, तो फायर स्टार का स्पाइडरमैन की दुनिया और म्यूटेंट स्टोरी लाइन के बीच एक ब्रिज बनना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। और आजकल वो मार्वल कॉमिक में वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स की एक की मेंबर है और स्पाइडरमैन की कहानी में एक अच्छा एडिशन हो सकती है। सिंह के पास वो चार्म और एक्टिंग स्किल्स हैं जो इस अंडररेटेड कैरेक्टर्स को लाइव एक्शन में लाने के लिए चाहिए। और अब चार्म की बात हो ही रही है तो आते हैं हमारे नंबर 4 पर, जो है चार्मिंग ग्वेन स्टेसी। अब देखो, ये सब हम अच्छे से जानते हैं कि ग्वेन स्टेसी एक फैन फेवरेट कैरेक्टर है जिसे एमसीयू ने अब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है। और जो भी एक्ट्रेसेस लाइव एक्शन में ग्वेन प्ले कर चुकी हैं, जो है ब्रेस डालस हावर्ड स्पाइडरमैन 3 में और एमा स्टोन दी अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज में, वो नेचुरली रेड हेड्स थी, बिल्कुल सिंह की तरह। और अब स्पाइडरमैन 4 में पीटर कॉलेज जाने वाला है, तो ग्वेन को इंट्रोड्यूस कराने का ये परफेक्ट टाइम हो सकता है। ऊपर से योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में स्पाइडर ग्वेन की रिपोर्ट्स आ रही है, तो हो सकता है ये ग्वेन भी एमसीयू में सूट अप करे। और अगर नहीं भी करती है तो भी ग्वेन एक स्ट्रॉन्ग न्यू लव इंटरेस्ट या दोस्त बन सकती है जो स्पाइडर को नो वे होम के इवेंट से आगे बढ़ने में मदद करे। और सिंह की एक्टिंग एबिलिटीज इस रोल के लिए परफेक्ट है। जिसके बाद हमारे 3rd नंबर की कैरेक्टर आती है, जो है कार्ली कूपर। और इसके बारे में बताऊं तो कार्ली कूपर ब्रांड न्यू डेथ एरा की एक कैरेक्टर है जो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट थी और पीटर की लव इंटरेस्ट बनी थी। इतनी यादगार कैरेक्टर नहीं थी, पर स्पाइडी की दुनिया में उसका एक इम्पोर्टेंट रोल था। उसने पीटर की सीक्रेट आइडेंटिटी भी डिस्कवर कर ली थी। अब जब एमसीयू का पीटर अपनी स्पाइडरमैन आइडेंटिटी फुल्ली एम्ब्रेस कर रहा है, तो एक फोरेंसिक साइंटिस्ट जो उसकी कहानी में फेस हो जाए, ये एक मजेदार डायनेमिक हो सकती है। कार्ली सबसे एक्साइटिंग चॉइस नहीं है, पर सिंह जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस इस कैरेक्टर को ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती है। जिसके बाद आते हैं हमारे दूसरे नंबर की कैरेक्टर पर, जो है फेलिसिया हार्डी एके ब्लैक कैट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि फेलिसिया हार्डी एके ब्लैक कैट स्पाइडरमैन की एक आइकॉनिक विलन और लव इंटरेस्ट है, एक मास्टर थीफ जो कैट लाइक एजिलिटी रखती है और मोरली ग्रे नेचर की है। वो पीटर पार्कर के लिए एक परफेक्ट काउंटर बैलेंस हो सकती है। और रूमर्स हैं कि नो वे होम के बाद पीटर ने पूरा क्राइम फाइटिंग एडॉप्ट कर लिया है, तो ऐसे में ब्लैक कैट का आना परफेक्ट
परफेक्ट होगा। वो पीटर को उसकी कंफर्ट जोन से निकाल सकती है और उसे उसके डार्क इंस्टिंक्ट का सामना करने पे मजबूर कर सकती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सैडी सिंह ब्लैक कैट के क्लासिक सेडक्टिव लुक के लिए फिट नहीं होती, पर हो सकता है एमसीयू कैरेक्टर का पर्सनालिटी एस्पेक्ट चेंज कर दे, जो मैं पर्सनली तो नहीं चाहूंगा, पर जो भी हो ये एक अमेजिंग एडिशन होगी। इसके बाद आते हैं हमारे नंबर 1 कैरेक्टर पर, जो है जेनी गॉडबी एके हॉलोजिव। तो देखो, जेनी गॉडबी एक अननोन नाम लग सकती है, पर वो स्पाइडरमैन की कहानी का एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। कॉमिक में वो बेन रैली, जो कि पीटर का क्लोन था, उसकी लव इंटरेस्ट थी, जिसका एक ट्रेजिक पास्ट था, एक अब्यूसिव फादर और जेल टाइम के साथ। शुरू में वो एक मेरी जेन वॉटसन लुक-अलाइक थी, पर बाद में विलन हॉलोज ईव बन गई। उसके पास एक यूनिक पावर है कि वो अलग अलग मैजिक मास्क बना सकती है, जो उसको नए पावर्स देते हैं। हॉलोज ईव का एमसीयू में आना एक विजुअली स्टनिंग और नए कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब क्या हो सकता है कि सिंह एक विलन प्ले करे इंस्टेड ऑफ एक हीरो या लव इंटरेस्ट, जो कि पॉसिबल भी लगता है। और अब फाइनल थॉट्स पे आए तो स्पाइडरमैन 4 ऑलरेडी एक हाईली एंटिसिपेटेड एमसीयू फिल्म है, और सैडी सिंह का कास्टिंग स्पेकुलेशन को और बढ़ा रहा है। चाहे वो एक क्लासिक स्पाइडी कैरेक्टर प्ले करे या कोई नया रोल, वो डेफिनेटली पीटर पार्कर की नेक्स्ट कहानी में बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है। आपको क्या लगता है, सैडी सिंह स्पाइडरमैन 4 में इनमें से कौन से कैरेक्टर प्ले कर सकती है? मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।